राहुल भैया क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी आ रहा है, आप रो क्यों रहा है? हमारे ना रोते ही भैया, हमारे साथे साथे गांव का सारा कुत्ता रोता है। तेरे साथ में गाँव के कुत्ते क्यों रो रहे हैं? हाँ भैया सुगुन ऐसा कौन? भैया आप तो रहन नहीं, आपका तो कोनो काम से करे हैं। अपने बाबूजी के बगैर तबीयत खराब हो गई। ये खराब हो गई? मैं क्या रहा तू? लेके इनका डॉक्टर किए, डॉक्टर साहब कहें बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी के बिना खून चेक किए दवा नहीं दूंगा। जब इनका खून चेक कराए, जब बाबूजी के निपोर डॉक्टर के दिखाए, उससे रिपोर्ट बता। जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर साहब कहें बेटा तुम्हारे बाबूजी की सुअर बाढ़ गया है। डॉक्टर साहब का बाबू शुगर बढ़ गया। अबे डॉक्टर साहब ने कहा होगा बाबूजी का शुगर बढ़ गया है, लेकिन परहेज में तगड़ा बताया है। परहेज में क्या बताया? कहें अपने बाबूजी की हरी साग सब्जी बंद गई, केवल मीठा खिलाया। हरी साग सब्जी बंद कर दिया, मीठा खिलाया। हाँ भैया, जिए की साल में तो 6 महीने के अंदर मर गया है। भैया आप 6 महीने चक्कर पड़ा, हमको लागत अपने बाबूजी दिसंबर में डके हैं। तुझे मन उतर या सारे बाबू मर गया है। चल हर कोट पिता के चरणों में बेटे का प्रणाम। अपना आदेश पिताजी के चला बेटे कुलदीप का बड़ा सुधार हो, लेकिन बेटा कुलदीप जानना चाहता है अचानक मुझे किसकी बुलाया? बेटा मेरे साथ सुनो। नींद में लगी करारियां रोजगार में लगा है गहरा। बेटा अरे मेरे पास अचानक फोन आया,
मदनपुर कागज मेल में बहुत भयंकर आग लगे। मैं भवन सिंह की भेज रहा था, भवन सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं है। तुम भवन सिंह साथ में चले जाओ, जाओ देखो कि मदनपुर कागज मेल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। ये आपने सुना कि मदनपुर कागज मेल में आग लगी और भवन सिंह अकेला जाना नहीं चाहता है। अगर आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं भवन सिंह के साथ जाऊंगा और देखूंगा कि मेल में आग कैसे और क्यों लगी। भैया डॉक्टर साहब कहें बाबूजी के अपने ज्यादा टेंशन देबा जब बाबूजी कोमा में जा सकत ही। तुम्हें टेंशन देने की क्या जरूरत है? तुम ले जाओ बाबूजी को, आराम करो, मैं देख रहा हूँ। बाबूजी दवाई खा के आराम करा। मैनेजर भवन सिंह, अभी क्या सुन रहा हूँ कि कागज मिल में आग लगी है और आप अकेला जाने लग जाते हैं। तो चलो मैं चलता हूँ और देखता हूँ, मालूम करता हूँ कि आग क्यों और कैसे लगी। कुलदीप बाबू आकर तैयारी बनाइए, मैं भी मेरी तैयारी बना चल रहा हूँ। चलिए तैयार हो जाओ। साहब डिंग 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 डिंग। डिंग 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 क्या है रे? मैनेजर साहब मदनपुर हम हो चला। क्या करने तू चलेगा? अरे हम इतना बड़ा हो गए, अब तक दमकल नहीं देखी। सारे कहा गया घर जला तो जला, लड़का दमकल देखे, तुमको दमकल देखने की पड़ी। अगर दमकल नहीं देखा तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज में आग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था रे। जाली फोन आपने किया था? अरे भैया आग नहीं लग। अबे साले उसे क्यों बता रहा है? उसी से मेरा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, तीसरे के कान में ये बात नहीं जानी चाहिए। देख सामने से कुलदीप आ रहा है, ये बात कुलदीप को भी नहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? मैं तैयार होकर आ गया, अभी तैयार नहीं हुए? नहीं, मैं भी तैयारी बना चुका हूँ। और चलिए हम लोग चलते हैं। क्यों मनीष साहब, छह कदम को बढ़ाया बार बार छीक क्यों रहा है? मुझे तो कोई स्कूल दिखाई दे रहा है। कुलदीप बाबू कोई स्कूल नहीं है। दरअसल बात ऐसी, किसकी आदत इन दिनों बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक काची दारू मंगा लेता है, बियर मंगा लेता है और सारा दिन वही पी पी करके जुकाम मार लिया है। स्कूल नहीं है भैया। मदनपुर जाना ना? मदनपुर जाना ना? वही तो कह रहा हूँ। आग लगी बना, वही तो कह रहा हूँ। बाबू साहब कहें बताना ना? क्या बात है कुलदीप बाबू, अगर इसकी बातों में हम लोग उलझे रहेंगे उधर मिल जल कर राख हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए आइए चलिए। क्यों बे, मैं तुझे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज में आग वाग कुछ नहीं लगी है। कर क्या रहा, बार बार सीख रहा है, आजगुन जता रहा है। कर भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी में ना। भावर सिंह कह रहे हैं बताना नहीं, सब क्या है रे? मैनेजर साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब की शक करा थी। शक कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ बे। पूरा गांव वाले जानता है राहुल कुमार को पता नहीं गा। जहाँ तक कि आप ही हमारे माई हैं, आप ही हमारे बाप हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं, आप ही हमारे दुश्मन हैं, ये तक आप ही हमारे मेहरारू हैं। तार दारू हमें नहीं आई, पागल साले बोलना नहीं आता। ये बोल मैं तेरा मालिक हूँ। पूरा गांव वाले जानता है आपके खिलाफ को केहू बोला था तो हम तुरंत भेज आई थी। बात तो मैं मान रहा हूँ कि अभी तो असगुन जता रहा है। बर्दाश्त न करा। क्या करेगा? बर्दाश्त नहीं करेगा तो एक बार शक करे हाँ। बर्दाश्त ना करे, जाके पेड़ में फांसी लगा, डार कमजोर रही, टूट के गिरे, बच गई। साले तेरे मरने का इरादा ही नहीं था, इसलिए साले पतली डार में फांसी लगाया था। और जवान चीज न टूटे में जाके मारा। कहाँ मरेगा? हाँ। और जवान केतली दिखा बा, वही केतली में जाके डूब के आत्महत्या करा। केतली मुझे बुला ले तेरे चाय छन्नी की कसम। चाय छन्नी की कसम, साला केतली में डूब कर आत्महत्या करने जा रहा है। हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। मैनेजर साहब आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं चलूँ आपको मंदिर तक छेड़ दूं क्या? नहीं साले जंगल में ले जाके छेड़ दे। अबे मंदिर तक चलकर छोड़ दे। आओ चलते हैं, आओ।
हाँ मैनेजर साहब, रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दिया? कुलदीप बाबू, गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, ये पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर को चलेंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है या पागल हो गए? तुम्हें विश्राम की लगी है, उधर मिल में आग लगी है। चलो चल कर देखते हैं। अगर तुम्हें थकान महसूस हो गई तो गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम बैठो और तुरंत चलो। ऐसी बात नहीं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुके ही गए हैं, तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान है ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। अगर तुम्हारा इरादा बन ही गया है तो क्यों ना माँ का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये पावन पवित्र स्थान है। जो भी इंसान आता है अपनी मुरादें लेकर मैं उसकी मुरादें पूरी कर देती है। मैं भी आज माँ को काम करूंगा, उनका दर्शन करूंगा, क्योंकि बड़ी सौभाग्य है कि मैं इस दरबार में आया हूँ। यही पर माँ को थोड़ा पता हो। जय हो गंगा मैया की। धोखा, मेरे साथ धोखा सिंह, हरी हराम जादू, इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ क्यों किया? मैं नहीं जानता था कि तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। तूने मेरे पेट में चाकू मार दिया, तूने ठीक नहीं किया भंवर सिंह। याद रखना भंवर सिंह, अगर मर गया तो ठीक है, अगर बच गया तो इसे मार मारूंगा साले। ये देखने वाले हरामखोर माँ गंगा की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में। हरामखोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ले चलूंगा, अपने गांव में बेच डालूंगा, उधर सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसे अपने प्यार के जाल फंसाऊंगा। जब मेरे प्यार को जंगल में आ गई तो समझ लो 4 मील का मालिक बनना आसान हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले।
आगे मन तन में की सहनाई बता चावत बाकी दूसरा चले झलरिया बाती शेरे खुदा लिखले नाक कई नथुनिया शेरे खुदा लिखले नाक कई नथुनिया बाजे पैजनिया पा